हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपका केपिट टेक और दूसरा आपका इन्फोसिस। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले केपिट टेक के बारे में। अब देखो, आज के दिन यहाँ पे भी आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया था। स्टॉक ऑलमोस्ट आपका जो 902 पॉइंट तक यहाँ पे स्टॉक गया था। अब देखो, इसका जो सारा जो वजह क्या है, Q4 का नंबर, एक गजब का जो Q4 का नंबर देखने को मिला है। और अभी भी एक चीज़ है कि बहुत से लोग यहाँ पे जो है सोच रहे हैं कि क्या हम लोगों को स्टॉक को इस प्राइस में यहाँ पे बाई करना सही रहेगा। सबसे पहले आपको ये समझना हो कि आपका पर्पस क्या है, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हो तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, जो है आपका 780 का लेवल। क्योंकि 780 का लेवल यदि स्टॉक आपको क्लोजिंग देता है और यदि इतना ज़्यादा डाउन जाता है तो फिर स्टॉक का शायद लेवल आपको जो है 600 से भी ऑलमोस्ट 700 के नीचे आपको देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ को बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी इसका नंबर यहाँ पे सही आए तो कहीं ना कहीं आपको बैकअप में सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। और यदि आप इसका कुछ फंडामेंटल देखोगे तो कंपनी का जो है बेहतरीन फंडामेंटल में से एक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे डेट टू इक्विटी यानी कि कर्ज। अब देखो, ये जो सिंपल आंकड़ा यहाँ पे 1% से कम होना चाहिए और यहाँ पे 1% से कम है। लेकिन देखो, बहुत सारे कंपनी क्या होता है कि 1% से ज़्यादा कम होता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो फंडामेंटल यहाँ पे वीक है। अब कैसे, देखो इसके बाद यहाँ पे आप चेक करो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या बताता है, देखो सबसे पहले यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसका कितना टाइम ज़्यादा यहाँ पे सेल्स हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 16.5 टाइम्स है, यानी कि कंपनी जो यदि कंपनी कर्ज लेता है 100 रुपया तो इसका सेल्स आपका हो रहा है यहाँ पे 1650 रुपया। तो आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि कंपनी भविष्य में आपको कर्ज हो जाएगा, यहाँ पे कर्ज ज़्यादा हो जाएगा या फिर कंपनी डूब जाएगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो किसी भी कंपनी का जो आपका ये जो आंकड़ा है ना, आपका 8 टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। और फिर आपको ये नंबर चेक करना है कि क्या 1% से कम है, नहीं। दोनों चीज़ यहाँ पे चेक करो, उसके बाद ही यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ कंपनी यहाँ पे डेब्ट फ्री है। क्योंकि इसे मान लो कि आपका इसका ये नंबर आपको कम होता है, लेकिन आपको ये परसेंट मान लो कि यहाँ पे आपको 1% से कम है, ठीक है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये आपका होता है यहाँ पे 2x टाइम होता है या फिर आपको 4 टाइम्स होता है। तो फिर आप कैसे बोलोगे यहाँ पे आने वाले समय में कर्ज नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब कंपनी 100 रुपये कर्ज लेगा और सेल्स मात्र 400 रुपया होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे शक बना हुआ रहेगा कि शायद आपको भविष्य में कंपनी यहाँ पे कर्ज में डूब सकता है या फिर कुछ दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर से आपको चेकआउट करना है। बहुत से लोग यहाँ पे ये सब टॉपिक आपको नहीं बताएंगे, बस यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिखाएंगे कि आपको ये आंकड़ा 1% से कम होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों चीज़ हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। अब देखो यहाँ पे ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो जो वही 100 रुपया क्या एक साल बाद यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे 30% का ग्रोथ है। यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया हो जाता है एक साल बाद 130 रुपया, जो एक बेहतरीन ग्रोथ है। क्योंकि जो किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही आपका जो है 12% के ऊपर होना चाहिए। और दोनों ही यहाँ पे आपका 2x टाइम से जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखो, इस बार का जो मैं आपको थोड़ा जो रिकैप करवा दूं यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलता है आपका सेल्स के हिसाब से कि लगातार गेन हो रहा है। और साथ साथ यदि आप यहाँ पे प्रॉफिट भी चेक करोगे तो प्रॉफिट अभी कुछ यहाँ पे शक वाली बात नहीं है। गेन यहाँ भी आपको लगातार बरकरार है, ईयर ही क्यों ना हो और यहाँ पे क्वार्टर ही क्यों ना हो। अब देखो यहाँ पे आपका मार्च 2021, मार्च 2022, मार्च 2023 यहाँ पे भी सेल्स में आपको ग्रोथ है। प्रॉफिट अभी आपका जो सेम तरह का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। और अब बैलेंस शीट चेक करोगे तो यहाँ पे टोटल जो एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे गेन हो रहा है। साथ साथ कंपनी का जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे लगातार गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो है तीनों चीज़ यहाँ पे देखो, यदि आपको सिंपल चेक करना है ना तो बस यहाँ पे आप चेक कर लो ROC। क्योंकि ROC में क्या होता है कि आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व प्लस अगर बोरोइंग, ये तीनों चीज़ को जो कैलकुलेट करके ROC नंबर दिखाया जाता है। तो यदि आपका ROC जो है 12% के ऊपर है, यानी कि कंपनी का जो है तीनों चीज़ ये सही है। बस आपको चेक यही करना है कि क्या लगातार ROC बढ़ रहा है या फिर नहीं। अब देखो, ये एक बेसिक फंडामेंटल में से एक है, लेकिन सबसे मेन आपका है कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन आपका जो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। और इस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या होता है, बहुत सारी कंपनी का कि सेल्स तो आपको बढ़ता है लेकिन पैसा उसके अकाउंट में आता ही नहीं है। तो ये सब भी आपको चेक जरूर से करना है। अब जानते हो कि JP मॉर्गन के हिसाब से स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन होना चाहिए, लेकिन फिलहाल स्टॉक में उस समय गिरावट आया था, लेकिन अब क्या है, कोई भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो बस यही चीज़ है, दूसरे कहने पे स्टॉक को बाई सेल करोगे तो यहाँ पे फंसोगे आप ही। तो ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है।
फिर चेक करो यहाँ पे आपका प्रमोटर स्टेक, तो यहाँ पे थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका जो एफआईएस ने अपना 3% से ज़्यादा स्टेक आपको बढ़ाया है। साथ साथ यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो थोड़ा सा अगर कम होते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक यहाँ पे कम किया है, यानी कि आपका प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है और आपका म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक कम किया है। बाकी आपका जो एफआईएस का स्टेक यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 3% से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। तो ये सब आपका होते हुए दिखाई देगा, कभी 19 तो कभी 20। बस समझना आपको यही है कि आपको पर्पस क्या। मेरे हिसाब से ये एक गजब का स्टॉक है। बस 780 का लेवल आप जरूर यहाँ पे ध्यान देना यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए हो, और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे 20% करके स्टॉक को बाय करो, ना कि पूरा पैसा एक बार अभी लगा दो। कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा यहाँ पे हाई है तो शायद यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं है, ये चीज़ आपको जरूर जो है ध्यान देना है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, और जब हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो आपका इन्फोसिस का फंडामेंटल बेहतरीन है। हर चीज़ यहाँ पे आपको सही देखने को मिलता है और इसलिए ये कंपनी खास है। अब देखो अभी यहाँ पे फिलहाल बहुत ज़्यादा एक लंबे समय से जो है साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ही लेवल पे बार बार स्टॉक यहाँ पे घूम रहा है। और बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या अब ये स्टॉक यहाँ से 1100 में लेवल पे आ जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर भी जाएगा। अब देखो आपको ये तो कोई नहीं जानता ना कि स्टॉक यहाँ पे किस प्राइस से देखने को मिलेगा। बस समझना आपको ये है कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप चाह रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। देखो शॉर्ट टर्म के लिए तो शायद यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी जो है एक साइडवेज मोमेंट में यहाँ पे आपको चला गया है। तो जिस दिन यहाँ पे बाउंस बैक करेगा उसी दिन फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड आपको लेंगे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। बाकी यहाँ पे अभी आप जो अवॉइड करके चल सकते हो, क्योंकि एक साइडवेज में यहाँ पे चल रहा है। बाउंस बैक जब तक नहीं हो ना तब तक इसके बारे में अभी मत सोचना। अब देखो कंपनी में खराबी नहीं है, ये नहीं मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कंपनी आपको पैसा डुबा देगा, नहीं। अब शॉर्ट टर्म के लिए तो आप यहाँ पे क्या चाहते हो कि तुरंत यहाँ पे 20 पॉइंट यहाँ पे गेन हो तो यहाँ पे तुरंत बेच करके निकले, फिर आप यहाँ से आप पैसा निकाल के कहीं और स्टॉक में पैसा लगाओ, तो ये सब पर्पस होता है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बस तो आप एक अच्छे स्टॉक को ढूंढते हो फंडामेंटल के वाइज से और वहाँ पे आप SIP करते हो। तो यदि आपको ऐसा करना है तो फिर आपका इन्फोसिस का प्राइस भी यहाँ पे सही है। बस शर्तें आपका कितना टाइम यहाँ पे आपको होल्ड करना है, बस एक चीज़ जो है जरूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे ध्यान दो। बाकी एक गजब का शेयर है और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल यदि चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कंपनी यहाँ पे कैसी है। जैसे कि आप देख रहे हो कंपनी का जो ROC यहाँ पे 40% का, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 140 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। और मैंने बताया कि देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेट टू इक्विटी ये तो यहाँ पे 1% से कम है ही, लेकिन साथ साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो तो यहाँ पे गजब का है, 118 टाइम्स है। यानी कि यदि कंपनी का सेल्स आपका हो रहा है, सॉरी यहाँ पे यदि कंपनी कर्ज ले रहा है 1 रुपया तो इसके बदले कंपनी का सेल्स आपका हो रहा है 118 रुपया। तो आप कभी भी नहीं यहाँ पे सोच सकते कि कंपनी कर्ज यहाँ पे डूब सकता है फिलहाल के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको जरूर जो कंसीडर करना है। और मैंने अभी जस्ट ही पिछले टॉपिक में मैंने बताया है कि बहुत सारे कंपनी का जो ये आंकड़ा 1% से कम होता है, लेकिन जो आपका ये इंटरेस्ट जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब होता है। तो इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान देना। किसी भी कंपनी का ये जो आंकड़ा है आपका 8 टाइम से, यानी कि 8 टाइम से यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि यदि कंपनी 1 रुपया कर्ज ले रहा है तो उसका यहाँ पे सेल्स आपका उसका सेल्स आपका होना चाहिए यहाँ पे 8 रुपया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना ही देना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है। बाकी सेल्स में जानते हो कि यहाँ पे क्वार्टर कुछ यहाँ पे खास जो है आपको सेल्स देखने को मिला नहीं, और इसी के कारण जो स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर था। बाकी आपका जो ईयर के हिसाब से लगातार सेल्स में यहाँ पे बढ़त भी है, और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको लगातार बढ़त देखने को मिलता है ईयर के वाइज से, ठीक है। अब फिर यहाँ पे चेक करो उसका बैलेंस शीट, तो जो टोटल एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। और फिर यहाँ पे चेक करो कैश फ्लो, थोड़ा सा इस बार यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो सही है। यानी जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को भी आपको जरूर जो है कंसिडर करना है आप यहाँ पे फंडामेंटल किसी भी कंपनी का चेक कर रहे हो तो। अब देखो यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्टेक आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया है। आपका 0.03% यहाँ पे स्टेक आपको भरा है। फिर देखोगे आपको यहाँ पे FIS का, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 1.20% तक का जो स्टेक कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे देखो तो आपको जो म्यूचुअल फंड ने अपना 1% से ज़्यादा जो स्टेक आपको बढ़ा है, तो ये हमेशा आपका अप्स एंड डाउन दिखने को मिलेगा।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये आपका होते हुए भी दिखाई देता है। बस समझना यही है कि आपका क्या विजन है और क्या ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे एआई का बिजनेस प्लस आपका जो क्लाउड बिजनेस ये से आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा, तो आराम से होल्ड करके चलो। और अब जानते हो मैंने दिखाया था कि एक चार्ट के यहाँ पे सारे ब्रोकर जो टारगेट है ना वो आपका 1100 के ऊपर ही टारगेट देखने को मिलता है। बस 2-3 ब्रोकर के जो टारगेट है यहाँ पे 1100 के रेंज में है, बाकी सारे जो टारगेट है वो यहाँ पे 1200 प्लस ही देखने को मिलता है। किन्हीं का तो अभी भी यहाँ पे 1600 का जो टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को समझना है, किसी कहने पे बाई सेल नहीं करना है, खुद से एक बार इसके बारे में आप जो है जानो, रिसर्च कर, उसके बाद ही कोई फैसला लो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में जो है कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।